गई है। लोकसभा चुनाव से पहले बड़े उलटफेर की खबरें। इस बीच सबसे ज्यादा तेज कोई एक बड़ा नेता जिसकी कांग्रेस में वापसी संभव मानी जा रही है, बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो सकता है। ये परिवार सूत्रों के हवाले से उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर। इस बीच हरियाणा के राजनीति के संदर्भ में हरियाणा में बड़े उलटफेर की खबरें। लोकसभा चुनाव से पहले बड़े उलटफेर की खबरें हैं। बड़े नेता की कांग्रेस में वापसी संभव मानी जा रही है। तो बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो सकता है परिवार। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है। हरियाणा में बड़े उलटफेर की खबरें जो हैं इस बीच काफी ज्यादा यहां पर हलचल पैदा कर रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़े नेता की कांग्रेस में वापसी संभव। तो बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा लोकसभा चुनाव से पहले बड़े उलटफेर की खबरें। बड़े नेता की कांग्रेस में वापसी संभव। तो बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो सकता है परिवार। हरियाणा में बड़े उलटफेर की खबरें जो हैं वो तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बड़े उलटफेर की जो खबरें हैं वो तेज हो गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़े नेता की कांग्रेस में वापसी संभव। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो सकता है परिवार। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और सलाहकार संपादक शशि रंजन जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। शशि रंजन जी, लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा उलटफेर हरियाणा की राजनीति के संदर्भ में, एक बड़ा नेता, एक बड़ा चेहरा जो है वापस कांग्रेस का रुख कर सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं, सुबुगाहटें आ रही हैं। जी, ये मतलब मुहूर्त भले ही आज का हो, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार हो रही थी जी। वो कोई और नहीं है बल्कि चौधरी बीरेंद्र सिंह है। एक बहुत लंबा अरसा या कह लें कि एक छोटा अंतराल बीजेपी में रहा है, लेकिन उसके पहले उनकी पूरी जिंदगी कांग्रेस में रही है और कांग्रेस में बड़े कद के नेता माने जाते रहे हैं। जब बीजेपी में आए तो उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया गया। हालांकि कांग्रेस में रहते केंद्र में मंत्री बनने का सौभाग्य नहीं मिला और उसे वे हमेशा अपमान के तौर पे देखते रहे। और बीजेपी ने कहा था कि वो जो अपमान आपको वहां मिला है उसकी भरपाई यहाँ की जाएगी। और पहले टेन्योर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी की आई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, उसमें उन्हें मिनिस्टर भी बनाया गया। हालांकि बाद में एक परिवार से एक आदमी ही होगा, इस फॉर्मूले के तहत उन्होंने इस्तीफा भी दिया। इलेक्शन जो चुनावी राजनीति है उससे अलग भी हुए और हिसार से अपने बेटे को बीजेपी का टिकट दिलवाया और वो एमपी भी बन गए। लेकिन जो कड़वाहट या जो उनकी उम्मीदें या महत्वाकांक्षा जो उनकी रही, वो बीजेपी में शायद पूरी होती हुई दिख नहीं रही थी। और वो उच्चाना से आते हैं और उच्चाना से जेजेपी के उम्मीदवार के तौर पे दुष्यंत चौटाला ने उन्हें जबरदस्त करारी हार का सामना उन्हें दुष्यंत चौटाला के हाथों करना पड़ा। चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी है प्रेमलता, वो बीजेपी के टिकट पे वहां से चुनाव लड़ रही थी। पहले टेन्योर में जीती यानी कि 2014 में, लेकिन 2019 में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। और इस बात का बड़ा मलाल है चौधरी बीरेंद्र सिंह को। और ये तनातनी का माहौल बना हुआ था और चौधरी बीरेंद्र सिंह लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे या सामाजिक तौर पे ये कहते रहे कि अगर जेजेपी से बीजेपी का गठबंधन नहीं टूटा तो वो साथ नहीं रहेंगे, वो अलग हो जाएंगे। बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन अब रह नहीं गया था चौधरी बीरेंद्र सिंह के लिए बीजेपी में। और जिस मान सम्मान की अपेक्षा कर रहे थे या कह लें जिस पूछ की अपेक्षा कर रहे थे, वो वहां संभव अब होता हुआ दिख नहीं रहा था। और बाकी चीजें छोड़िए, उनके अपने बेटे के टिकट पर ग्रहण लगा हुआ है और इसलिए एक बात पहले से ये चल रहा था। अभी कुछ दिन पहले फरवरी में हर साल एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली में, उसमें भी ये शामिल हुए थे। तो ये कयास लगाया जा रहा था कि देर सवेर ये वापस कांग्रेस में जाएंगे। और आज जो कांग्रेस पार्टी के, ऑल इंडिया कांग्रेस का पार्टी के जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन, उनकी मौजूदगी में ये कांग्रेस में वापस
शामिल होंगे। जी, लेकिन शशि रंजन जी, एक बात तो यहाँ पर साफ है कि हाल फिलहाल जिस तरीके से हम देख पा रहे थे कि लगातार बयानबाजियां हो रही थी चौधरी बीरेंद्र सिंह की तरफ से भी, और गठबंधन को लेकर लगातार उनके जो बयान है वो बीजेपी में खलबली मचाए हुए थे। लेकिन अब अगर उनका यहाँ पर कांग्रेस में जब वो वापसी यहाँ पर करते हैं तो हरियाणा की सियासत में और खासकर कांग्रेस में कितना फायदा हम यहाँ पर समझा जाए, क्योंकि कांग्रेस तो वैसे गुटबाजी और अलग अलग चीजों से जूझ रही है। हरियाणा कांग्रेस की बात करें, लेकिन उनका कांग्रेस में वापसी हम क्या समझे लोकसभा चुनाव से पहले? देखिए, क्योंकि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनका 36 का आंकड़ा बन गया था जी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारी पड़े, तब उन्हें कांग्रेस छोड़ना पड़ा। और बीजेपी, जब ये कांग्रेस से बीजेपी में गए तो बीजेपी के लिए भी एक बड़ा जाट नेता उनके साथ जुड़ रहा है, उसका बड़ा इम्पोर्टेंस था और बड़े धूमधाम गाजे बाजे के साथ कांग्रेस से उनकी एंट्री हुई थी बीजेपी में, बड़ा जलसा भी किया, सब कुछ हुआ। लेकिन जो तवज्जो चौधरी बीरेंद्र सिंह चाहते थे या जो तवज्जो उन्हें कांग्रेस में मिलता था, उस श्रेणी की महत्ता या इम्पोर्टेंस कह लीजिए, वो बीजेपी में नहीं मिला। और मतलब स्थिति यहाँ तक आ गई कि उच्चाना जो हल्का है उनका, जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां से जेजेपी ने उनकी पत्नी को जबरदस्त तरीके से हराया। वो एक मलाल उनमें था ही, बेटा जो है वो मतलब सिविल सर्वेंट थे और नौकरी छोड़ी, फिर इलेक्शन लड़ा और हिसार से एमपी बने। इस बार बीजेपी के टिकट पर उनका रिपीट होना या दोबारा बीजेपी का टिकट मिले उनके बेटे को, ये बृजेंद्र सिंह को, ये इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ था। और राजनीतिक हलकों में ये जबरदस्त चर्चा थी कि जो रुख चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अख्तियार किया था, उसका खामियाजा उनके बेटे को भुगतना पड़ेगा। और संभव यह है कि बीजेपी उन्हें रिपीट ना करे बतौर कैंडिडेट हिसार से। ऐसे में चौधरी बीरेंद्र सिंह के पास कोई और विकल्प रह नहीं जाता है जी। और कांग्रेस में वो लंबे समय तक रहे हैं, सोनिया गांधी से उनके व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं, इसलिए आज ये खबर है। और ये नई बात नहीं, ये पृष्ठभूमि बन चुकी थी, सिर्फ ये था कि मुहूर्त कौन सा है, दिन कौन सा है जब वो वापस कांग्रेस में जाते हैं। तो आज ये दिन है और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में वो कांग्रेस में शामिल होंगे। लेकिन एक बात तो साफ है यहाँ पर कि जिस पार्टी को पानी पी पी कर इतना ज्यादा बयानबाजियां करते थे चौधरी बीरेंद्र सिंह, आज उसी पार्टी का दामन यहाँ पर थामेंगे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर रहने वाला है शशि रंजन जी, कि किस तरीके से चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनका जो महत्वाकांक्षा, कोई ना कोई तो महत्वाकांक्षा वो लेकर कांग्रेस में वापसी जा रहे हैं, क्योंकि एक टाइम पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहलाया करते थे। तो वो महत्वाकांक्षा किस तरीके से कांग्रेस में फिट हो पाती है, वो यहाँ पर देखना होगा। महत्वाकांक्षा पॉलिटिक्स में हर किसी की होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन हर महत्वाकांक्षा, हर चाह पूरी हो ये जरूरी तो नहीं है। दूसरी बात, वो कांग्रेस से बीजेपी में आए, पहले जब कांग्रेस में थे तो बीजेपी की आलोचना करते थे, जब बीजेपी में गए तो कांग्रेस की आलोचना करते थे, अब जब कांग्रेस में आएंगे तो बीजेपी जेजेपी की आलोचना करेंगे। जो आप मोरल और एथिक्स और मर्यादाओं की बात कर रही हैं, वो अब पॉलिटिक्स में रह कहाँ गया है। बड़े बड़े लोगों का पॉलिटिक्स इज गेम ऑफ एडजस्टमेंट, कब किसका कहाँ कैसे एडजस्टमेंट होता है, ऑल टुगेदर इट इज गेम ऑफ एडजस्टमेंट, और वो कौन सा कंफर्ट जोन होता है। इसलिए पॉलिटिकल कंपल्शन है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन है, चुनावी गणित है, राजनीतिक गणित है, कौन सी गोटी कहाँ फिट होती है, कहाँ फिट नहीं होती है, बस कुल मिला के खेल इतना ही है। शशि रंजन, एक छोटा सवाल प्लीज, एक छोटा सवाल मैं यहाँ पर जरूर आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस में अलग अलग धड़े जो हैं वो यहाँ बटे हुए हैं, चाहे वो एसआरके गुट हो, चाहे वो हुड्डा गुट हो। अब चौधरी बीरेंद्र सिंह का वहां जाना, क्या वो किसी गुट में फिट हो पाएंगे या फिर हम एक और नए गुट का कांग्रेस में उदय होता देखेंगे? इसके लिए तो वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन वो अगर जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आज के तारीख में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी जरूर बात हुई होगी। तो फिलहाल जब तक ये कांग्रेस में वापस जाके पदस्थापित ढंग से ना होते हो,
तब तक तो आप इनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट का ही मान के चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया शशि रंजन जी, सलाहकार संपादक हमारे साथ जुड़े हुए थे। और ये बहुत बड़ी खबर चौधरी बीरेंद्र सिंह को लेकर एक साफ पृष्ठभूमि पहले से बन चुकी थी, बस ऐलान होना बाकी है।